वेलकम व्यूवर्स। और लास्ट क्लास में हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। आज उन्हीं के बेसिस पर हम जर्नल एंट्रीज को पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है जर्नल एंट्री का। जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, इनको जर्नलाइज करना है उस बेसिस पर जिस बेसिस पर हमने रूल्स को पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किसी पर्सन ने बिज़नेस शुरू किया है, आप कोई भी मान लीजिए, ABC मान लीजिए, या राम मोहन श्याम, कुछ भी, आप एक पर्सन जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने बिज़नेस को शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? कैश के साथ शुरू किया है, और 5 लाख उसने कैश लगाया है। ठीक है, तो इसकी मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी? मैं रूल के बेसिस पर आपको इसे समझाती रहूँगी और साथ में एंट्रीज को पास करके आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, एंटर करती हूँ और जर्नल एंट्री पास करने के लिए स्पेस को क्रिएट करती हूँ। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट आएगी, फिर आप यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करते हैं। बिज़नेस शुरू किया, उस पर्सन ने बिज़नेस में कैश को लगाया। कैश जब उसने लगाया तो बिज़नेस में कैश आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरलाइज करेंगे। बिज़नेस में पैसा आया है और रूल कहता है कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम इन, उसको आप डेबिट करेंगे। तो कैश जो है बिज़नेस में आ रहा है, जो चीज़ आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR, और फिर डेबिट के कॉलम में हम इसका अमाउंट चढ़ा देंगे जो भी है। यहाँ पर अभी थोड़ा आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, मैं कॉमास वगैरह नहीं लगा रही हूँ और मैंने लाइंस वगैरह भी नहीं पास की, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना है, और वो मैनुअली नहीं, हमसे डायरेक्ट सिस्टम में किस तरह से क्रिएट करें। तो अपनी जो ये थिंकिंग है ना, उसको बढ़ाना है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर पहले आपको करके समझा रही हूँ। आप डायरेक्ट टैली में इन्हें पास करेंगे तो वहाँ पर टैली खुद मैनेज करती है ये सब चीज़ें। और यहाँ पर फिर मैं 2 जो है वो लगाती हूँ, और 2 में आएगा कैपिटल, क्योंकि जो भी चीज़ हम बिज़नेस में लगाते हैं वो सब हमारी कैपिटल होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कैपिटल अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में मैं डाल दूँगी 5 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री मेरी ये बनेगी बिज़नेस स्टार्ट होने की। आप बिज़नेस स्टार्ट करते समय ज़रूरी नहीं है कैश, आप कैश के साथ साथ एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या फर्नीचर खरीद रहे हैं, या लैंड खरीद रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब आपकी डेबिट साइड जाएंगी। तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, तो उन सब के बैलेंस को हम डेबिट साइड डालेंगे, और फिर डेबिट साइड के अमाउंट को ऐड करके 2 कैपिटल में डाल देंगे। मतलब DR साइड और CR साइड हमारी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस रहेगा अगर आपकी और भी चीज़ें हैं जो आपने इन्वेस्ट करी हैं बिजनेस में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में, Jan 3 की, पेड इनटू बैंक। अब आपने बैंक में पैसा जमा करा है, तो जब बैंक आता है तो यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट को अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे आप उसे जो भी रिसीव करेगा, और क्रेडिट करेंगे उसे जो भी देने वाला होगा। तो यहाँ पर जब आप पैसा बैंक में जमा करने गए तो उस टाइम के लिए बैंक जो है वो रिसीवर बन गया। ठीक है, आपने पैसा जमा करा, बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक डेबिट में जाएगा, और आपके पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो जो चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR, और इसका अमाउंट 40,000। द नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश।
अकाउंट और इसका अमाउंट CR साइड। नेक्स्ट एंट्री हमारी Jan 4 की, सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को आपने सामान बेचा है, तो मोहन को आपने सामान बेचा है, फिर से नाम आया है, तो फिर से आप पर्सनल अकाउंट को अप्लाई करेंगे। जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट, जो भी गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो आपने सामान बेचा है मोहन को, तो मोहन इस टाइम क्या है, रिसीवर है, और आपके पास से क्या गया, गुड्स गए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गुड्स का अकाउंट हम क्रिएट नहीं करते हैं, तो इस टाइम जो अकाउंट क्रिएट होगा वो सेल का अकाउंट क्रिएट होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पर मोहन नाम के साथ अकाउंट नहीं मेंशन करते, डेबिट, और डेबिट साइड में अमाउंट और टू सेल अकाउंट। यहाँ पर भी मैं अमाउंट को मेंशन कर देती हूँ। तो ये हमारी Jan 4 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स रिटर्न बाय मोहन। अब इससे फर्स्ट एंट्री में हमने मोहन को गुड्स सेल किए हैं, और यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर वो हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स को। रिटर्न करने का कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो हमने जो भी सामान भेजा उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो ख़राब हो गई, तो इस कंडीशन में वो हमें क्या कर रहा है, हमारे सामान को वापस कर रहा है। तो गुड रिटर्न की एंट्री पास करेंगे हम मोहन। जब हमने सेल करी थी तो मोहन रिसीवर था, जब हमें सेल रिटर्न हो रही है तो मोहन गिवर है। तो इस टाइम हम मोहन को क्रेडिट करेंगे, डेबिट में आएगा जो भी गुड्स हमें वापस आए हैं। क्या हुआ है, गुड्स को हम मेंशन नहीं करते, तो जो हमारी सेल थी वो रिटर्न आई है, तो डेबिट में जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहाँ लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट DR 2000 के जो गुड्स हैं वो वापस आए हैं, और नीचे क्रेडिट में आएगा टू मोहन, और क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम से आपने क्या करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं। तो अगेन यहाँ पर गुड्स मेंशन हो रहा है, तो हम गुड्स का जो है अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। इस टाइम हम किसका अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज का। सेल के टाइम पे हमने सेल का अकाउंट क्रिएट किया था, परचेज के टाइम हम परचेज का अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस टाइम श्याम जो है वो क्या है, गिवर है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं उससे। परचेज डेबिट में जाएगी, श्याम गिवर था इसलिए मैंने उसे क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स रिटर्न टू श्याम। अब इससे फर्स्ट एंट्री में हमने क्या करा था, गुड्स खरीदे थे श्याम से, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो सेम, जब श्याम से हमने सामान खरीदा, श्याम गिवर था, और अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो श्याम रिसीवर है, और रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका श्याम DR, और जितने का गुड्स आपने रिटर्न करें उसका अमाउंट, और नीचे आएगा, देखो जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो डेबिट में जाती है, लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं तो वो अपोजिट हो जाती है। चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, तो उनकी जो साइड होती हैं, अगर आपकी सेल क्रेडिट साइड है तो रिटर्न के टाइम वो आपकी डेबिट साइड में चले जाती है। इसी तरह परचेज डेबिट होती है और रिटर्न के टाइम पे वो क्रेडिट साइड में चले जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और जो भी इसका अमाउंट होगा
वो अमाउंट हम डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ बाय चेक। अब हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर को फॉर ऑफिस यूज़ बाय चेक। तो हमने फर्नीचर ख़रीदा है अपने ऑफिस के लिए चेक के थ्रू, यानी अब जो असर पड़ेगा वो हमारे कैश पे नहीं, हमारे बैंक बैलेंस पे पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, रियल अकाउंट के हिसाब से जो चीज़ आ रही है वो डेबिट में जाएगी। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं हम, फर्नीचर आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास से जा रहा है चेक तो हम क्रेडिट करेंगे टू बैंक को। यहाँ पर आप फर्नीचर की जगह परचेज़ भी लिख सकते हैं। अगर आप परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास कर रहे हैं तो भी वो ठीक है। अगर आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास कर रहे हैं तो भी वो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप एंट्री को किसी भी तरह से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट और जो भी अमाउंट है उसका लिख देते हैं, और टू बैंक मेंशन करेंगे, बैंक अकाउंट, और क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट हम डाल देंगे। परचेज़ किए हैं गुड्स हमने कैश में, तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सामान आपने ख़रीदा है और इस टाइम पैसा आपके पास से जाएगा। तो जो परचेज़ है वो डेबिट में आएगी, डीआर साइड अमाउंट, तो क्रेडिट में आएगा हमारा कैश टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड हम कैश अकाउंट अमाउंट को डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड कार्टेज। ये हमारा एक एक्सपेंस है, कार्टेज के लिए पे कर रहे हैं, चाहे आपका रेंट हो, सैलरी हो। अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमारे सारे जो एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं वो डेबिट साइड जाते हैं। तो कार्टेज जो है वो हमारा आपका डेबिट साइड जाएगा। तो कार्टेज अकाउंट डीआर इसका अमाउंट, और नीचे आएगा जब आप पे कर रहे हैं कार्टेज के लिए तो पैसा आपके पास से जाएगा तो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर इसका अमाउंट। उसके बाद आते हैं हम लास्ट एंट्री में। लास्ट एंट्री हमारी पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है और ये भी एक पेमेंट की एंट्री है, एक्सपेंस है हमारा। तो यहाँ पर हम ऑन लोन का अकाउंट क्रिएट करेंगे 500 टू कैश या फिर बैंक आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा बैंक के थ्रू ही जाएगा। तो यहाँ पर हम बैंक लिख देते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बैंक से कटते हैं तो हम उन्हें कैश में मेंशन नहीं कर सकते, हमें बैंक ही लिखना पड़ेगा। फिर मैं क्रेडिट साइड पे इसका अमाउंट जो है वो डाल देती हूँ। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज़ कि किस तरह हम रूल्स के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। ये सभी जर्नल एंट्रीज़ मैंने अभी आपके सामने बनाई हैं। आई होप आपको जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये थी सिंपल एंट्रीज़। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ के साथ आपको रूल्स को क्लियर करूँगी। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ में डिस्काउंट पर हम डिस्कशन करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जीएसटी को हम किस तरह से डील करते हैं जर्नल एंट्रीज़ में, तो ये सब हम देखेंगे।